जय श्री राधे। प्रिय श्रोताओं, यदि हम किसी का अहित करते हैं, किसी को अकारण ही कष्ट देते हैं, तो उसका जो दंड होता है वह हमें अवश्य मिलता है। कभी भी इस झूठी आस में न रहें कि हम किसी का अहित करेंगे, किसी को बेवजह सताएंगे तो उसका फल हमें नहीं मिलेगा। आज इस वीडियो में आपको एक कथा सुनाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। प्रिय श्रोताओं, जैसा बीज वैसा फल। कुछ पुरानी बात है। बाबू कालीचरण उत्तर प्रदेश के एक अच्छे जमींदार थे। अच्छी आमदनी थी। वे गांव में न रहकर अक्सर शहर में रहते थे। उन्होंने एक मकान बनवा लिया था, पर वह छोटा था। बाबू उसे बढ़ाना चाहते थे और खुली जमीन में बगीचा लगवाने की उनकी इच्छा थी। उनके बगल में एक गरीब अहीर का घर था। घर के लोग मर गए थे। एक बूढ़ी स्त्री और उसका छोटा सा पोता था, लगभग 12 वर्ष का। वह साग सब्जी पैदा करके उससे अपना पेट पालती थी। कालीचरण ने उसकी जमीन को लेना चाहा। बुढ़िया को पता लगा तो एक दिन आकर वह कालीचरण के चरणों पर गिर गई और रोती बिलखती हुई बोली, सरकार, आपके पड़ोस में मुझ गरीब बुढ़िया और अनाथ बच्चे को जहाँ सहायता मिलनी चाहिए, वहाँ आप हमारे पुरखों की यह छोटी सी झोपड़ी भी उजाड़ देना चाहते हैं। यह मत कीजिए। आपको भगवान ने लक्ष्मी दी है। आप चाहे जहाँ चाहें जितनी जमीन खरीद सकते हैं। मुझे तो यहीं पड़ी रहने दीजिए। मैं सदा आपको आशीर्वाद दूंगी। प्रिय श्रोताओं, कालीचरण बिगड़ उठे। कड़क कर बोले, तुम लोग सीधी बात से मानने वाले नहीं हो। थाने के सिपाही हाथ पकड़कर निकालेंगे तब मानोगे। तुम्हारी झोपड़ी की रक्षा होगी और मेरा मकान नहीं बनेगा, यह हरगिज नहीं होगा। तुम्हें 150 रुपए चाहिए तो ले लो, नहीं तो रुपए भी नहीं मिलेंगे और जमीन तो छोड़नी ही पड़ेगी। प्रिय श्रोताओं, बुढ़िया को बड़ी निराशा हुई और साथ ही बाप दादों की जमीन जबरदस्ती छिन जाने की बात से उसे गुस्सा भी आ गया। उसने कहा, बाबूजी, अनीति का फल अच्छा नहीं होता। भगवान इसे नहीं सहेगा। तुम मेरी मड़हिया उजाड़ोगे तो तुम्हारा महल भी मटिया मैट हो जाएगा। मैं जाती हूँ। रोऊंगी भगवान के सामने, जिनका कोमल हृदय है। तुम तो वज्र के समान स्वार्थी हो। यह सुनकर बाबू कालीचरण का पारा बहुत चढ़ गया। उन्होंने कहा, बड़ी भगवान की भगत आई है। मानो भगवान तेरे हाथ की कठपुतली है, और होंगे भी तो क्या है। मैं भगवान भगवान कुछ नहीं मानता। कल ही निकाल कर छोड़ूंगा। देखूंगा तेरे भगवान क्या करते हैं। चल निकल यहाँ से। बुढ़िया उठी और यह कहती हुई, अरे, हिरणाकुश ने भी यही कहा था, मैं भगवान को नहीं मानता। उसकी क्या दशा हुई थी। यह कहती हुई बुढ़िया चली गई। प्रिय श्रोताओं, जमींदार समर्थ था। पुलिस के अधिकारी उसके हाथ में थे। उसने दूसरे ही दिन षड्यंत्र करके रोती हुई बुढ़िया को उसके नाती सहित घर से निकलवा दिया और जमीन पर कब्जा कर लिया। बुढ़िया रोती चिल्लाती बच्चे को लेकर चली गई। कुछ लोगों ने उसके साथ सहानुभूति प्रकट करते हुए कालीचरण की करतूत को बुरा भी बताया, पर इससे क्या होता था। कालीचरण का मकान बड़ा बन गया, बगीचा भी लग गया, पर तीसरे ही वर्ष जोर का प्लेग फैला और कालीचरण का जवान लड़का और उसकी माता सहसा उसके शिकार हो गए। इन दोनों ने भी कालीचरण को बहुत उकसाया था। साथ ही कालीचरण पर एक पुराने मामले में डिक्री होकर उसके मकान पर कुर्की आ गई। सारा ही दृश्य बदल गया। कालीचरण स्त्री पुत्र मकान सब खोकर राह का कंगाल हो गया। प्रिय श्रोताओं, सच ही है, इस हाथ दे और उस हाथ ले, जैसा बीज वैसा ही फल। प्रिय श्रोताओं, देखा आपने, यदि हम किसी को अकारण ही सताते हैं तो उसकी हाय अवश्य लगती है। भगवान अवश्य सुनते हैं और दंड भी देते हैं।